कर्मण्यवाधिकारस्थे माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते मातो संगोत सत्वकर्मणि। भगवत गीता में बेसिकली जो अच्छाई और बुराई का संघर्ष है, किसका संघर्ष है? अच्छाई और बुराई का संघर्ष है। जैसे पांडव थे, पांडव किसके प्रतीक? अच्छाई के प्रतीक थे, और कौरव बुराई के प्रतीक थे। तो उस समय उनमें भीषण युद्ध हुआ था, और वही संघर्ष आज हमारे वर्तमान में भी चल रहा है। यही संघर्ष चल रहा है। देखो, ये बदलता रहता है युग के अनुसार। युग सुने आपने, 4 युग हुए। कौन कौन से युग हुए? सतयुग, और फिर उसके बाद त्रेता, त्रेता युग, फिर द्वापर, फिर कलयुग। तो ये अच्छाई और बुराई का संघर्ष चलता आ रहा है। सतयुग में क्या होता था? आपने ऐसे सुना, पाताल, धरती, आकाश। तो जो असुर वगैरह रहते थे वो कहाँ रहते थे? पाताल में। देवता ऊपर रहते थे, संघर्ष होता था। फिर त्रेता युग में क्या हो गया? दोनों धरती पर आ गए। किस किस की कहानी त्रेता युग में? भगवान राम और रावण। तो अच्छाई बुराई कहाँ आ गई? एक ही जगह पे आ गई। फिर द्वापर में किसका युद्ध हुआ है? कौरव और पांडव का। महाभारत की लड़ाई है, तो महाभारत किसके बीच में हुई है? एक ही परिवार वालों के बीच में हुई है। मतलब महाभारत की लड़ाई किसके? आपसी भाइयों के। ये भ्रात घातक संघर्ष रहा है। तो ये बुराई कहां तक आ गई? एक ही परिवार में। अब बात करें कलयुग की, तो कलयुग में क्या है? कलयुग में एक ही मनुष्य के अंदर है, एक ही मनुष्य के, जो आप हो, आपके अंदर ही अच्छाई है और आपके अंदर ही बुराई है। जब इसमें हम आगे इसके गुण पढ़ेंगे, 3 गुण है, सद्गुण, रजगुण और तम गुण। तो तीनों ही मनुष्य में होते हैं। तो इस तरीके से ये अच्छाई और बुराई का संघर्ष चलता आ रहा है।